तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, यही चीज मैं लिखा हूँ, एक बार पहले समझ जाओ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो मैं प्रैक्टिकल करके मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ आपका नहीं मिस हो, ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं कि वह टॉपिक है आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में क्या होता है बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक का नाम है। आर्किमिडीज किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उन्होंने बताया क्या था इस सिद्धांत में, वो चीज आज हम लोग समझने वाले हैं। देखो, इन्होंने क्या बताया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, यही चीज मैं लिखा हूं, एक बार पहले समझ जाओ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो मैं प्रैक्टिकल करके मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो चीज आपका नहीं मिस हो, ठीक है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। उसके भार में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। और भार की यह कमी वस्तु के डूबे भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। द्रव के भार के क्या होती है? बराबर होती है। इसे ही कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं आपको बताया हूं, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ये है, समझिए, मतलब इसको थोड़ा समझना पड़ता है। देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, इसको कैसे समझना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा आप। देखो, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहा है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं, ठीक है, जब कोई वस्तु को पानी में क्या करते हैं जी? डुबाते हैं। पानी में क्या करते हैं? जब कोई वस्तु को पानी में क्या करते हैं? डुबोते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जहाज है, ठीक है। ये क्या है? जहाज है, ठीक है। यह जहाज इस प्रकार से पानी में, ठीक है, तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। कोई दिक्कत? ये टाइटैनिक जहाज है। कौन सा जहाज है प्यारे बच्चों? टाइटैनिक जहाज, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आर्किमिडीज के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, आर्किमिडीज ने क्या बताया था वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई वस्तु को पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से जब डुबाते हैं, इतना समझ जाइए आप कि जब किसी वस्तु को पानी में जब हम डुबाते हैं तो डुबाने के बाद क्या होता है बच्चों कि डुबाने पर क्या करता है कि कोई भी वस्तु, जैसे ये जहाज है तो जहाज पानी में चलेगा, है ना, तैरेगा ना। तो तैरने के बाद देखिएगा कि पानी को फाड़ते हुए जाता है, हटाते हुए। क्या करते हुए? हटाते हुए। तो पानी को जो कोई भी वस्तु को रखेंगे, जहाज हो या कोई भी वस्तु हो, मैं आपको फिलहाल जहाज का उदाहरण देके मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे पानी जहाज ही जाएगा तो देखिएगा कि पानी को चीरते हुए जाता है, ठीक है, हटाते हुए। तो जितना पानी हटाया बच्चों, जितना पानी हटाया, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है इतना आपको समझना है कि कोई भी वस्तु को जब हम पानी में डुबाते हैं तो उसका वजन घट जाता है। उसका वजन क्या हो जाता है? घट जाता है ना। तो अब बोलो कैसे सर? देखो मैं बताता हूं। तो कैसे घटता है? क्योंकि कोई भी वस्तु पानी में जब चलता है तो, है ना, उसके द्वारा हटाया हुआ पानी, मतलब कोई भी वस्तु को रखेंगे तो इतना जरूर पानी जहाज है तो पानी के अंदर रहेगा तो इतना छेकेगा ना पानी। इतना पानी क्या करेगा जी? यहाँ तक वो डूबेगा, यहाँ से यहाँ तक पानी के अंदर डूबेगा, ठीक है, समझिए, तैरेगा, है ना। तो इतना दूर तक तो पानी को हटाएगा तभी ना जाएगा वो आगे, जब, ठीक है। तो जितना पानी हटाया, ठीक है, तो उस पानी का वजन, और समझिए उस पानी का वजन और जो वस्तु का वजन है, कोई भी वस्तु, जैसे ये जहाज है तो इस जहाज के वजन के क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। यही चीज आर्किमिडीज ने बताया था। यही चीज कौन बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। कोई दिक्कत?
तो चलिए फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पूरा, थोड़ा थोड़ा, या पूर्णतः मतलब पूरा, ठीक है, डुबोई जाती है, डुबाते हैं, क्या करते हैं उसको, डुबाते हैं, तो उसके भार में कमी आ जाती है। कोई भी वस्तु को जब हम पानी में फेंकते हैं बच्चों, तो उसका वजन कम हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, तो उसके भार में कमी आ जाती है। और भार की यह कमी वस्तु के डूबे, जो वस्तु जो डूबा है ना, डूबे भाग द्वारा है ना विस्थापित, विस्थापित मतलब हटाना, द्रव के भार के बराबर होती है। वही बात मैं आपको बताया हूं कि जब कोई वस्तु को पानी में हम लोग डुबाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं जी, डुबाते हैं, और डुबाने के बाद जितना पानी हटाया है ना वस्तु द्वारा, क्योंकि वस्तु का तो वजन घट जाता है पानी में डुबाने से, तो पानी में वस्तु का जब वजन घट जाता है डुबाने से, तो जितना पानी वो हटाया उस पानी का कुछ तो वजन होगा, जितना पानी हटाया तो उस पानी का वजन, जितना पानी हटाया उस पानी का वजन और जो वस्तु का वजन घटा उसके वजन के बराबर होते हैं बच्चों। इसी को ही कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किए हैं, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी मूवी बाकी है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, है ना, आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं आज प्रैक्टिकल करके समझाने वाले हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को कैसे समझेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगेगा कुछ इक्विपमेंट, मैं इसको दिखाता हूं। देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पर एक गिलास लिया हूं, शीशे के गिलास, इसमें पानी भर दिया हूं। क्या भर दिया हूं? पानी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि, है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत को मैं एक लाइन में समझा रहा हूं आपको। कितने लाइन में? एक लाइन में। कि जैसे मान लेते हैं बच्चों कि जैसे हमको निकालना है कि गोले का आयतन, तो बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों? सोचो, देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे गोला, ये स्फीयर है ना, ये गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सिलेंडर का आयतन निकल सकता है, ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या निकल सकता है? सिलेंडर का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है, तो इस सब का आयतन निकाला जा सकता है। लेकिन मैं अगर आपको कह दूं कि एक छोटे से कोई भी, जैसे है ना, इसका आयतन आपको निकालना है, ये छोटे से पत्थर का, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि इसका कोई ज्योमेट्रिक, इसका कोई शेप है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? मैं बताता हूं। इसको, मेरे पास एक शीशे का गिलास में पानी भरा हुआ है बच्चों, तो इसका मैं आयतन निकाल के दिखाऊंगा आपको। क्या करके दिखाऊंगा? आयतन निकाल के दिखाऊंगा। कोई दिक्कत है ना? देखो, तो ये शीशे का गिलास है ना, जब इस पत्थर को इसके अंदर डुबाएंगे बच्चों, तो देखिएगा इस पत्थर का वजन कुछ ना कुछ थोड़ा घटेगा, ठीक है। देखिए यहां पर डुबा देते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको अभी रखते हैं, ठीक है। देखिएगा, है ना, कि थोड़ा सा कम पानी कर देता हूं मैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये जो गिलास में है बच्चों, देखिएगा कि जब इस गिलास, पानी जो है यहां से यहां तक है ना पानी, अब देखिएगा इस पत्थर को जब रखेंगे तो पानी थोड़ा, पानी का वॉल्यूम जो है आगे चला जाएगा ऊपर, देखिएगा, ठीक है। मैं रख रहा हूं इसको, देखिएगा पानी थोड़ा बढ़ा ना। तो बच्चों इस पत्थर का अगर हमको आयतन निकालना है, तो देखिएगा यहां से यहां तक थोड़ा पानी आगे चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा भर देंगे तो पानी गिर जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर मेरे पास वैसे जुगाड़ नहीं था तो मैं नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो पानी इतना अगर पूरा फुल कर देंगे और इस पत्थर को अगर हम रखेंगे, तो जितना पानी गिरेगा इस बोतल से, जरूर फुल हो जाएगा, तो गिरेगा ही इससे, गिलास से, ठीक है। तो जितना पानी गिरा बच्चों, तो वही उसका, उस पानी को यदि हम नाप लेंगे, ठीक है, उसको अगर हम मेजर कर लेंगे, तो जितना होगा, जितना उसका आयतन आएगा बच्चों, तो वही आयतन इस पत्थर का आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये जो आयतन होगा उस पत्थर का, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना हो सके अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से मैं 9th-10th का तैयारी कराता हूँ, साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।